आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्का लिए जा रहा था। दैट शोज दैट गाय फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट। विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, पता चला किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, पता चला बैटिंग किस तरह की जाती है, किस सिचुएशन में किस तरह बैटिंग की जाती है। विराट कोहली दिलों के बादशाह ने आज हमारे दिल जीत लिया है, लेकिन पाजी विराट कोहली का जो सो नहीं ना आया, अल्लाह की कसम एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूं, सबसे बड़ा फैन हूं मैं। ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है। फॉर लास्ट 10 इयर्स में अगर कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर को मर चुका है वो विराट कोहली है। कोहली चल गया और विराट ने बहुत रन्स बनाए और फिर मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि उसे चेस पसंद है, तो चेस वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। जिस तरह ना आज न्यूजीलैंड की लगी है ना, साला पिद्दी लगी है। मैं कहता हूँ तुनाई वाली बैटिंग की है इंडिया ने। इंडिया मतलब मुझे पता था ना, मैं न्यूजीलैंड वालों को सालों को मैंने बड़ा समझाया, इन सालों को मैंने बड़ा समझाया कि बाजी ओए न्यूजीलैंड इंडिया ना जाइयो और रुकियो, इंडिया वाले ठोक जाते हैं। विराट कोहली अपनी जिसे बोलते हैं ना बीस्ट फॉर्म के अंदर है। उनका अगर आप लिस्ट ए का काउंट करें तो ये 7वां लगातार 50+ स्कोर बनता है, अगर लिस्ट ए का भी काउंट करें तो। अदरवाइज इंटरनेशनल काउंट करें तो 5th लगातार 50+ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ लगातार, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया से शुरू कर लें, फिर साउथ अफ्रीका और अब ये न्यूजीलैंड, यानी 3 मुख्तलिफ हरीफ, 2 मुख्तलिफ कंडीशन। और खैर उनको कंडीशन तो मैटर नहीं करती, हरीफ भी खैर मैटर नहीं करता, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में हो। यूजुअली आप देखते हैं मैचेस में, आई मीन कोहली इज अ यूजुअल सस्पेक्ट। अभी आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इंपैक्ट। आज भी वही हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच बने। सीम्स लाइक कि ऑपोजिशन पहले तो प्लान उनके अगेंस्ट करे एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है। देखिए मैं सैंपल साइज की बात करता हूँ ना, एक का अभी छोटा सैंपल साइज है, यानी कि बाबर आजम 100 इनिंग्स खेले हैं शायद, और दूसरा खेले हुए कोई 300 इनिंग्स। विराट कोहली जब खेलने आते हैं तो आप कमेंट्री करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आंखों में आंखें डालेंगे और ये इनकी जो शॉट्स हैं वो लाजवाब हैं। विराट कोहली कंपैरिजन मेरे हिसाब से गलत होगा। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और। उससे बड़ा प्लेयर 14,000 रन सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। समझ आ गई? उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है और ना किसी से कोई कंपैरिजन है। उसकी फिटनेस लेवल देखो, अभी जब 2-2 रन भाग रहा था वो देखो, थकता ही नहीं है वो। ये है फिटनेस लेवल भाई। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं बाबर आजम के बारे में बात किया तो भाई आप 30 साल के हो गए हैं, आपको अपनी फिटनेस अच्छी करने की जरूरत है। सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे आप नहीं चलेंगे। मैंने बहुत से ऐसे क्रिकेटर देखे जो नेचुरल टैलेंटेड है, एक वक्त पे आकर रुक जाते हैं क्योंकि एक टैलेंट तो आपके पास है लेकिन मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जान भी तो होनी चाहिए। वो एज के साथ खत्म होती चली जाती है, फिर उसको जब कंट्रोल करना होता है तो आपको तगड़ी ट्रेनिंग, जिम वर्क सब कुछ करना पड़ता है। जिस बंदे ने अटेंशन सीख की है भाई, जो बंदा, जो सुपरस्टार, जो क्राउड पुलर, ऐसा लगता है ये वर्ड बड़े छोटे हैं कि किंग कह देना, एम्परर कह देना, मतलब कि क्राउड पुलर का मैंने जैसे कहा सारा क्राउड ही उसी का है। तो भाई विराट कोहली, किंग कोहली ने जिस तरह से अनस्टॉपेबल किस्म की अपनी सुपर हॉट फॉर्म को कंटिन्यू किया है, 91 पे 93 जो बनाए हैं, जिस तरह का उनका इंपैक्ट और जिस तरह की वो बारी 8 चौके 1 छक्का, ओ माय गॉड कमाल कर दिया भाई विराट कोहली ने। जो कमाल किया है, जो रिकॉर्ड तोड़े हैं अपनी इस बारी के साथ। कहाँ स्टेज बनानी है, ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है। आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। तो आप किसी की चेस कोहली नहीं करना तो फिर किसने करना है? और आज अगर बात की जाए तो कोहली भाई लगातार साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बंदे ने 200 मारा, यानी कि 2 सेंचुरीज वहां पर करके गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेल गया और आज न्यूजीलैंड को भी अपने होम ग्राउंड में नहीं छोड़ा। कोटंबी के अंदर इतना कुट्टा है कि न्यूजीलैंड कह रही है कि भाई सीरीज अब वैसे ही जीत लो। हाँ बिल्कुल सही बात है, जहाँ कोहली और वहाँ कुटना पड़े दूसरी टीम को, ये कैसे हो सकता है? तो विराट कोहली का आज ना दिल उदास हो गया, अल्लाह की कसम। लेकिन मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में एक ही किंग है, विराट कोहली इज द किंग, विराट कोहली इज द चेस मास्टर, विराट कोहली इस वर्ल्ड क्रिकेट का बेताज बादशाह है। विराट कोहली ने आज ठोक दिया और विराट कोहली ने फिर से दिल जीते हैं। 93 किया पाजी विराट कोहली ने और लोगों ने इस तरह जो है वो वेलकम किया विराट कोहली का। कोई बात नहीं सर जी, आप किंग है, आपने 7 रन से 100 अपना मिस किया और जब कैच आउट हुआ विराट कोहली 93 के ऊपर, कसम से मैं जमीन के ऊपर खड़ा होकर मैं देख रहा था, एक दफा मैच हो गया। द मैन ऑफ द मोमेंट वंस अगेन। 7 रन कम रह गए,
वैसे तो विराट कोहली अनस्टॉपेबल सिलसिले पे है, हालांकि आज अगर 7 रन और बन जाते सो 5 इनिंग्स में तीसरी सेंचुरी होती, लेकिन 5 इनिंग्स में कुछ हुआ या नहीं हुआ, पहले ऑस्ट्रेलिया के 2 डक्स के बाद लोगों ने बोला विराट कोहली नहीं भाई साहब इनसे नहीं हो पाएगा, रिटायर करा दो। फिर 71 रन आए, लोगों ने बोला तुक्का लग गया। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी, तीसरी इनिंग्स में रन ही ना काफी थे। आज जब न्यूजीलैंड ने 300 बनाए तो खुशी हुई कि कोई बात नहीं यार 300 बन गए, लेकिन विराट कोहली के लिए आज 100 बनाने का चांस होगा। आपने एक लंबी इनिंग खेली हो और उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस वैसी रहे, क्योंकि अक्सर लोगों की कुछ सालों के बाद परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। और फिर देखिए डिस्ट्रैक्शंस कितनी है वहाँ पे, प्रेशर और किस्म का है। बाबर आजम में प्रेशर है, यहाँ पे फैंस जब उनको उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। इंडिया में जो एक्सपेक्टेशंस का एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है और वो आपको फेल होते देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आप एक पूरी 1 बिलियन या 1.5 बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ फील्ड में उतरते हैं। बिल्कुल। और फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर आपकी स्क्रूटनी, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, जो आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट में किसी ऑटोग्राफ वाले को ऐसे कर दिया, वो का भी भरकस निकाल सकते हैं जो आज उन्होंने निकाला। और 7th टाइम हुआ है 90s नर्वस 90s का। सोचिए ये 7 में से कोई आधी भी उनकी एड ऑन होती तो क्या रहता। खैर आज वाला होता तो बहुत बड़ी बात होनी थी, क्योंकि वो अफ्रीका के खिलाफ भी सेंचुरी मार के आ रहे हैं, यहाँ पे भी हैं। खैर वो फॉर्म 20 फॉर्म के अंदर है, इसमें तो अब कोई दो राय रही नहीं है। लगातार 550 से अगला लगाते तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वो लगातार 650 प्लस रन करेंगे। वैसे वो 5 दफा, ये 5वीं दफा ऐसा हुआ है। 2012 में भी किया, 2013 में भी किया, बीच में शायद 17 में, एक 19 में, सॉरी 2012, 2013, एक 2019, एक 2023 और अब ये लगातार, यानी ये 5 दफा हो चुका है विराट कोहली का कि 50 प्लस रन उन्होंने 5 दफा किया हो। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये काम पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको लर्न करनी चाहिए, एंड दैट्स द रीजन दे डिजर्व टू बी देयर, क्योंकि हर एक टीम का एक प्लेयर अपने अपने रोल को डिफाइन, जो भी रोल है उसको वो पूरा जो है वो अपना रिजल्ट दे रहा है। स्कोर किए थे बाबर आजम ने। तो अगर मैं 2022 का एशिया कप देखता हूँ तो हमारा बाबर आजम ने सिर्फ 10 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ, तो उन्होंने 60 रन किए थे 44 गेंदों पे। बाबर आजम के कुल रन जो है वो 5 मैचों में 54 थे, जबकि विराट कोहली ने अगर हम देखें तो 276 रन एशिया कप 2022 में स्कोर कर दिए थे। कहाँ 54, कहाँ टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इवेंट की बात कर